और अब खबरें तफसील से। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गुज़श्ता कई रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे फी लीटर तो डीजल की कीमत में 29 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया है। इजाफी कीमतों के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपये 99 पैसे फी लीटर और डीजल 69 रुपये 35 पैसे तक जा पहुंचा। फरवरी महीने में लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 92 रुपये 53 पैसे और डीजल 86 रुपये 55 पैसे हो गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है ना। इससे पहले जरा थोड़ा तो भी पैसे बचते थे, अब बच रहे भी नहीं। कारोबार भी बहुत कम है। क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही ना, बढ़ते जा रही। रोजाना 1-1 रुपये बढ़ते जा रही। तो अच्छा रहता, क्यों बोलते हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पब्लिक भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। थोड़ा कम करे तो अच्छा रहता बोल के। Simply, government is looting money from the people. See, all two-wheelers are middle class people. They have to safeguard the middle class people. They are doing a 2000 rupees pension, ये कर रहे वो कर रहे बोल रहे, तो बाकी का लोगों का जीना का मुश्किल हो गया ना। 50% of the people on road, they don't have a work to do. Government is not taking care of this one. What is your demand, sir? Demand is petrol stability होना, ये increase नहीं होना, बस that's all. At least for 6 months 1 year. After 1 year they can do whatever. अभी डेली जड़ते बढ़ते जा रहा, ये गवर्नमेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। इसके वजह से जितना प्राइस को वो अपने इंडिया को आ रहा पेट्रोल है, उसके ऊपर जितना टैक्स डाल रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसके वजह से डेली बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग। आम आदमी का जीवन हराम कर रहे हैं लोग। इससे बेटर क्या है, ऐसे लोग को जिताना नहीं है, अपने वोट डालना नहीं है ऐसे लोग। मुल्क भर में फास्टैग का निफाज आज आधी रात से होगा। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 2 पहिया गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना लाजमी है। इसके तहत टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल फास्टैग की मदद से 100% टोल वसूल करने की तैयारी हुकूमत की है। फिलहाल कौमी शाहराहों से जितने भी टोल टैक्स वसूल होते हैं उनमें 80% फास्टैग की मदद से वसूल होते हैं। दरअसल फास्टैग एक स्टिकर होता है जो गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर चस्पा किया जाता है, जो टोल प्लाजा पर स्कैनर से कनेक्ट होता है। टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान स्टिकर स्कैन होता है और फास्टैग से जुड़े खाते से पैसे कट जाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार ने आज की रात 12 बजे से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। टोल प्लाजा पे गुजरने वाली गाड़ियों को फास्टैग के माध्यम से ही जो टैक्स है वो लिया जाएगा। अगर जिन गाड़ियों के पास फास्टैग नहीं होगा उनको पहले से जो तय रुपए या फिर जो राशि निर्धारित है उससे दुगना राशि देना होगा। भैया ये बताइए कि आपके गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है? हाँ, फास्टैग लगा हुआ है। समस्या क्या आ रही है फिर? फास्टैग मतलब लगवाए, उसके बाद में एक टोल प्लाजा कटा है जिसमें कैशबैक दिया था कंपनी, उसके बाद में पैसा डाले तो पैसा उसमें जा नहीं रहा है। अब जब ये समस्या आ रही है कि फास्टैग नहीं होगा तो आपको दुगना देना पड़ेगा नकद, तो अब क्या कीजिएगा? अब देखेंगे तो दूसरा फास्टैग चेंज करेंगे। देखिए, ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इनकी जो ट्रक है इनको भी और गुजरना है। कई टोल प्लाजा मिलेंगे। इनकी समस्या ये है कि इन्होंने फास्टैग ले रखी है, लेकिन जिस कंपनी का फास्टैग लिया है इन्होंने, उस कंपनी में ये चाह रहे हैं उस फास्टैग में अपने अकाउंट में पैसा जमा करें, तो वो पैसा ले ही नहीं रहा है। इस तरह की कई समस्याएं भी लोगों को आ रही है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग की कामयाबी के 50 साल की तकमील के मौके पर सिकंदराबाद के एओसी सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एओसी के आर्टिलरी सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में महकमे तालीम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने शिरकत की। आर्मी की जानिब से जंग में कामयाबी के वीडियो जारी किए गए और मशाल रोशन किया गया। इस दौरान आर्मी स्कूल के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। It is such a privilege for me to be here today. India is celebrating the 50th anniversary of the 1971 victory.
we received the mashal. I received the mashal here, which the Honorable Prime Minister started 4 mashals in December 16th, and it's going all through the country. Ikkad nunchi Tirupati ki velta undi. So the victory of that war, the sacrifices in that war, the sacrifices that our defense forces, our armed jawans, our officers, the Indian Navy, in the Indian Army, in the Indian Air Force, was all depicted very well through various programs by children, and it's been a privilege and an honor to be here today. महबूबाबाद जिले के सालार तांडा में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस में हादसा पेश आया। दफ्तर की तामीर के मौके पर सेंटरिंग के मुनहदिम हो जाने से 9 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी म्यूनसिपल चेयरमैन व दीगर अफराद ने मकाम हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। म्यूनसिपल चेयरमैन ने बताया कि कलेक्ट्रेट के 2 इमारतों के बीच कॉरिडोर तामीर किया जा रहा था। इस दौरान यह हादसा पेश आया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर मामले पर मरकज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। किसानों के मफाद में कई इस्लाहात लाए गए हैं। हैदराबाद के एक निजी होटल में बीजेपी के जिलाई ओहदेदारों की जानिब से मुनक्किदा इजलास में शिरकत के मौके पर किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टैक्स में लाई गई इस्लाहात की वजह से आवाम को फ़ायदा पहुंचा है। नई तालीमी पॉलिसी तलबा के लिए फ़ायदेमंद है। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मादरी ज़बान में तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ఏదైతే రైతులు ఈరోజు ఉత్పత్తుల విషయంలో కానీ, అమ్మకం విషయంలో కానీ, రుణాల విషయంలో కానీ మిమ్మల్ని బందీగా పెట్టేవాళ్ళు, మీ చేతులకు సంఖ్యలు వేశారు ఇన్ని రోజులు. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు రైతులకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు, రైతులకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు, ఉన్నటువంటి సంఖ్యలను తెంచివేశాడు. రైతాంగానికి మేలు జరిగేటువంటి చర్యలు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఈ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక మంచి దిశలో ముందుకెళ్తా ఉంది. అదేవిధంగా అనేక, అది సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కావచ్చు, త్రిపుల్ తలాక్ చట్టం కావచ్చు, ఆర్టికల్ 370 కావచ్చు, అనేక రకాలుగా చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి కొత్త చట్టాలు, కొత్త విధానాలు, కొత్త సంస్కరణలు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే ఈరోజు అనేక పార్టీలకు పుట్టగతులు లేకుండా పోయినాయి. చిత్తశుద్ధితో మనసా వాచా చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతా ఉన్నారు. ఇదే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ముందుకెళ్తే కనుచూపు మేరల్లో కూడా మా పార్టీకి భవిష్యత్తు ఉండదనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు సంఘ విద్రోహ శక్తులతో, దేశ విద్రోహ శక్తులతో వంతపాట పాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి దేశంలో కనిపిస్తూ ఉన్నది. అదొక పెద్ద నోట్ల రద్దుతోటే కావచ్చు, అది కూడా ఒక పార్ట్. ఆ రకంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొచ్చారు. हैदराबाद पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में MGBS बस स्टेशन के करीब भयानक सड़क हादसा पेश आया। 2 व्हीलर पर जा रहे 2 नौजवान सड़क के गड्ढे से बचने के दौरान अचानक गिर पड़े। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों नौजवानों को कुचल डाला, जिसकी वजह से दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। फसीह खान और मोहसिन एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। मीर चौक पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। 17 फरवरी को तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का जन्मदिन है। टीआरएस पार्टी ने केसीआर के जन्मदिन के मौके पर 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया है। टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। टीआरएस पार्टी के लीडर कृषंक ने बताया कि पार्टी के तमाम लीडर्स और कारकुन रियासत भर में पौधे लगाते हुए वज़ीर आला केसीआर को जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे। फरवरी 17 तारीख को तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री केसीआर जी के जन्मदिन के मौके पर राज्यसभा के सांसद श्री संतोष कुमार जी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यनिर्वाहक अध्यक्ष और तेलंगाना राज्य के मंत्री श्री केटीआर जी ने तेलंगाना के जनता को और तेलंगाना राष्ट्र समिति के पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को गुजारिश की है कि केसीआर जी को तोहफा देते हुए
तेलंगाना के पर्यावरण को बढ़ाते हुए 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाया जाए। इससे तेलंगाना के सारे पर्यावरण जो भी है, जिस तरह से हरितहारम कार्यक्रम टीआरएस ने और तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है, उसी को बढ़ाते हुए आज ग्लोबल वार्मिंग को भी एड्रेस करना चाहिए। और इस तोहफे से केसीआर जी जो पर्यावरण के प्रेमी है, इस तेलंगाना राष्ट्र को हरितहारम और ग्रीनरी से बढ़ाने की जोर से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी कारण इस जन्मदिन के मौके पर भी केसीआर जी को इससे बेहतर कोई भी तोहफा नहीं होगा। इसी कारण टीआरएस के सारे नेता और सारे कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में केसीआर जी को जन्मदिन बधाई देते हुए 1 करोड़ पौधे लगाने की 1 घंटे में सब लोग भी एक संघर्ष की तरह लेते हुए टीआरएस हुकूमत के जरिए ही बीसी तबके की तरक्की मुमकिन है। निजामाबाद में बीसी तबके की जानिब से मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर एमएलसी कविता ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 सालों के दौरान रियासत में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें कायम हुई हैं, किसी ने भी बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। कविता ने बीसी तबके के लिए एक वजारत कायम करने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने बीसी तलबा और तालिबात के लिए अलहदा हॉस्टल कायम करने, बीसी ड्राइवर्स के लिए ड्राइवर कम ओनर स्कीम लागू करने और आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने मरकजी हुकूमत से भी बीसी वजारत के क़याम का मुतालबा किया। మన కేసీఆర్ గారి స్వప్నం, మనందరి స్వప్నం, బీసీ బిడ్డలందరూ చదువుకోవాలి, చదువుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన. దానికి సంబంధించి మన జిల్లాలో అనేక పాఠశాలలు ఉన్నాయి, కానీ చాలా మటుకు పాఠశాలలు అద్దె భవనాల్లో ఉన్నాయన్న. మాకు తప్పకుండా సొంత భవనాలు కట్టుకోవడానికి మీరు డబ్బులు శాంక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఐడెంటిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బీసీ లోన్స్ మన చాలా మంది అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళే, అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళే కూడా మరి ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా ముందుకు పోవాలన్నది మీరు మాట్లాడినప్పుడు దయచేసి వివరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా చాలా మంది దగ్గర నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ ఏంటంటే డ్రైవర్ కమ్ ఓనర్ వెహికల్స్ బీసీస్కి కూడా ఇవ్వాలి. ఇస్తే చాలా మంది పిల్లలు యూత్కి ఉద్యోగాలు దొరికేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, ఉపాధి దొరుకుతుంది అనేటటువంటిది ఒక డిమాండ్ ఉన్నదన్న. దాంతోపాటు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ఏదైతే పూలే గారి మనం పేరుతోని స్కాలర్షిప్ పెట్టుకున్నామో, ఆ స్కాలర్షిప్ పోయిన సంవత్సరం అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి పత్రికా ప్రకటన వచ్చింది. సో దాని వివరాలు, విధి విధానాలు దయచేసి వివరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఆ ఎంపీని మీ ఎంపీని ఒకటి అడుగుతున్నాం, ఎందుకు మీ రాష్ట్రంలో ఈ పని మీకు కేంద్రంలో మేము గెలిపించినాం కదా, అక్కడ పోయి కూర్చోండి పార్లమెంట్లో ఏం మాట్లాడుతావు చెప్పండి. నేను చెప్తాను, మాట్లాడు. కేంద్రంలో ఉన్న శాఖలన్నీ ఉన్నాయి, ఆర్ఎండ్బి శాఖ ఉన్నది, సిఎస్టీ మైనార్టీ శాఖ ఉన్నది, అన్ని శాఖలు ఉన్నాయి. మరి బీసీ శాఖ ఎందుకు లేదా నీకు? బీసీ శాఖ ఎందుకు పెట్టావు నువ్వు? నీ ప్రధానమంత్రి ఎవరు? బీసీఏ కదా. నువ్వు ఓట్లాడు బీసీ శాఖ అదే, నువ్వు బీసీ శాఖ పెట్టు, నువ్వు 1000 కోట్లు మా ముఖ్యమంత్రి 10,000 కోట్లు పెట్టిద్దాని అందులో. रचाकुंडा पुलिस की जानिब से सालाना फायरिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक के जवानों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना पुलिस अकेडमी में फायरिंग रेंज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एलबी नगर भोंगीर क्राइम डीसीपी, इंस्पेक्टर्स व दीगर ने हिस्सा लेते हुए AK-47, M5 और पिस्टल फायरिंग की प्रैक्टिस की। तेलंगाना में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल एक ही दिन में 169 मरीज सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 2,96,673 हो चुकी है। रियासत भर में 1,676 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 705 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 24 नए मामले दर्ज हुए हैं। तेलंगाना भवन में संत सेवालाल जयंती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी चीफ केशव राव के अलावा तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास, सत्यवती राठौर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने बताया कि आइंदा साल सेवालाल जयंती के मौके पर सरकारी तातील दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में गिरिजनों के लिए अलहदा यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा।
सेवालाल जयंती के मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने गिरिजनों के साथ मिलकर डांस भी किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।